शिक्षा के इस दौर में पुस्तकों का मनुष्य जीवन में क्या महत्व है, यह बात एक शिक्षित व्यक्ति अच्छे से जानता है। पुस्तकें भी कई प्रकार की होती हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, स्कूल के पाठ्यक्रम के लिए स्कूली पुस्तकें होती हैं, कॉलेज के पाठ्यक्रम के लिए कॉलेज की पुस्तकें होती हैं और अध्यात्म के लिए आध्यात्मिक पुस्तकें होती हैं। आध्यात्मिक पुस्तकों को कहा जाता है सद्ग्रंथ। हर एक धर्म के अलग अलग सद्ग्रंथ हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में वेद, गीता, पुराण आदि सिरोधार्य माने जाते हैं, क्योंकि ये हिंदू धर्म के जाने माने ग्रंथ हैं। इस्लाम धर्म में पवित्र कुरान शरीफ को विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि ये इस्लाम धर्म का एकमात्र ग्रंथ माना जाता है। पवित्र ईसाई धर्म में बाइबल को विशेष दर्जा दिया जाता है, क्योंकि बाइबल ही ईसाई धर्म की एकमात्र विशेष पुस्तक है, जिसे सभी ईसाई धर्म के लोग पढ़ते भी हैं और मानते भी हैं। और अगर बात की जाए वहीं पर सिख धर्म की, तो सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब का अलग महत्व है। वो लोग गुरुद्वारे में जाकर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते हैं। दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि इन सद्ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है? आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि हमारे सद्ग्रंथ क्या कहते हैं, उनमें क्या लिखा है? अब ऐसे में कुछ लोग यही दावा करेंगे कि हम अपने सद्ग्रंथों को जानते हैं, हम उनको पढ़ते हैं और उन्हीं के अनुसार क्रियाएं करते हैं। लेकिन दर्शकों, आपके इस वाक्य में सच्चाई नहीं है। जी हाँ, आपको मेरी बात फिलहाल कड़वी लगेगी, लेकिन वीडियो को आप अंत तक देखें। आप समझदार व्यक्ति हैं और आपको मेरी बात समझ भी आ ही जाएगी। दर्शकों, हिंदू धर्म में पवित्र गीता, पवित्र वेद, पवित्र पुराण, ये सद्ग्रंथ ऐसे हैं जिनको हिंदू धर्म के व्यक्ति बहुत विशेष मानते हैं और बहुत बड़ा दर्जा देते हैं। कई लोग नित्य पाठ के रूप में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ भी करते हैं। कई लोगों ने वेदों को भी कंठस्थ कर रखा है, यानी कि वेदों के श्लोकों को भी रट रखा है, मुंह जुबानी याद कर रखा है। लेकिन वो लोग क्रियाएं करते हैं उसके विपरीत। वो क्रियाएं हैं जैसे कि मूर्ति पूजा, भूत पूजा, पत्थर पूजा, उपवास करना, त्योहार मनाना, बलि देना, देवी देवताओं के आगे घंटियां बजाना, जागरण करना, कुछ इस तरीके की क्रियाएं हिंदू धर्म में की जाती हैं। लोग सोचते हैं कि ये सभी क्रियाएं पुरानी परंपराएं हैं, लेकिन दर्शकों, हम आपको बता दें, ये सभी क्रियाएं शास्त्रों के विरुद्ध हैं। अभी आपको हम बताएंगे कि ये क्रियाएं शास्त्रों के विरुद्ध कैसे हैं। जुड़े रहिए वीडियो के साथ अंत तक। वीडियो के अंत में हर चीज़ का आपको प्रमाण सहित जवाब दिया जाएगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इस्लाम धर्म के बारे में। इस्लाम धर्म में भी रोज़े रखना, बलि देना, बकरा ईद मनाना, कुछ इस तरीके की क्रियाएं की जाती हैं। लेकिन दर्शकों, अल्लाह के संविधान के अनुसार, पवित्र कुरान शरीफ के अनुसार, यह सभी क्रियाएं शास्त्रों के विरुद्ध हैं, यानी कि कुरान शरीफ के विरुद्ध हैं। इस बात को सुनकर इस्लाम धर्म के लोगों को झटका लगा होगा, लेकिन दर्शकों, ये वास्तविकता है। इस चीज़ का भी आपको प्रमाण दिया जाएगा। पवित्र ईसाई धर्म में बाइबल के अनुसार क्रियाएं नहीं की जाती। ईसाई धर्म में भी क्रिसमस मनाया जाता है, चर्च में जाया जाता है, लेकिन ये सभी क्रियाएं भी अल्लाह के संविधान के अनुसार गलत हैं। ईसाई धर्म के लोगों का मानना है कि ईश्वर निराकार है, ईश्वर का कोई आकार ही नहीं है, और वो लोग मांस खाने को विशेष महत्व देते हैं। उनका कहना है कि ईश्वर का ही आदेश है कि मांस खाओ। लेकिन दर्शकों, ये सभी क्रियाएं बाइबल के विरुद्ध हैं। बाइबल में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि मांस खाओ। अल्लाह का आदेश मांस खाने का नहीं है, और ना ही अल्लाह निराकार है।
अगर बात की जाए सिख धर्म की, तो सिख धर्म में भी गुरुद्वारे में जाकर नानक देव जी द्वारा लिखित ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता है। जगह जगह लंगर लगाए जाते हैं, नगर कीर्तन किए जाते हैं। लेकिन दर्शकों, ये क्रियाएं भी गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार गलत हैं। ये क्रियाएं भी भगवान पाने की नहीं है। एक जो साधक होता है उसका उद्देश्य होता है भगवान की प्राप्ति करना, मोक्ष प्राप्ति करना। लेकिन दर्शकों, ये सभी क्रियाएं जो हम कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू धर्म की हों, पवित्र इस्लाम धर्म की हों, चाहे ये ईसाई धर्म की हों या फिर वो सिख धर्म की हों, सभी क्रियाएं शास्त्रों के विरुद्ध चल रही हैं, शास्त्रों के विपरीत चल रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि शास्त्रों के अनुसार कौन सी क्रियाएं हैं और क्या प्रमाण है कि ये सभी क्रियाएं शास्त्रों के विरुद्ध हैं। दर्शकों, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 4 अलग अलग वीडियो दिए हैं जो कि हर एक धर्म के ग्रंथों के अनुसार है। उसमें आपको प्रमाण सहित देखने को मिलेगा कि किस धर्म में किन क्रियाओं को करने के लिए कौन से शास्त्र प्रमाणित करते हैं। दर्शकों, हमें भी पहले ये सब नहीं मालूम था, लेकिन एक रिसर्च के बाद हमने पाया कि भारतवर्ष में एक तत्वदर्शी संत है और उन तत्वदर्शी संत की विचारधारा को सुनकर, समझकर, पढ़कर हमने इस बात का पता लगाया कि वास्तव में जो क्रियाएं हम आज तक करते आए हैं, हमारे धर्म गुरुओं ने, हमारे मौलवियों ने, हमारे पादरियों ने हमें जो कुछ भी बताया, जो भी हमारे नकली गुरु थे उन्होंने हमें जो भी क्रियाओं से अवगत करवाया, वो क्रियाएं शास्त्रों के विरुद्ध थी, जिनसे हमें ना तो लाभ हो रहा था और ना और तो और हमारे धन और समय की भी हानि हो रही थी। लेकिन वर्तमान समय में जो तत्वदर्शी संत आए हुए हैं, उन्होंने शास्त्रों के अनुसार क्रियाएं बताना शुरू कर दिया है, जिससे साधकों को लाभ तो हो ही रहे हैं, साथ ही साथ उनके समय का भी बचाव हो रहा है। कम समय में हम ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं, ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं। और तो और उन क्रियाओं को करने से आर्थिक, मानसिक दोनों तरीके के लाभ प्राप्त हो रहे हैं। दर्शकों, ये सभी क्रियाएं जो हम आज तक करते आए हैं, ये सभी क्रियाएं पुरानी चली आ रही हैं और सभी पुरानी रीतों को हमने बदल दिया है। जितने भी पुराने रीति रिवाज थे, हमने सबको बदल डाला है। लेकिन अब बारी है इन क्रियाओं को बदलने की, जो कि शास्त्रों के विरुद्ध है। मूर्ति पूजा, भूत पूजा, पितर पूजा, तीर्थों पर जाना, व्रत उपवास करना, रोज़े रखना, नगर कीर्तन आदि निकालना, गतका खेलना, ये इस तरीके की क्रियाएं हमें मोक्ष प्राप्ति नहीं करवा सकती, ना ही इससे हमें ईश्वर का साक्षात्कार हो सकता। ईश्वर को पाने की भक्ति विधि अलग है, जो कि एक तत्वदर्शी संत ही बता सकता है। और वो तत्वदर्शी संत हैं वर्तमान समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, जो कि हर एक सदग्रंथ का ज्ञान रखते हैं, शास्त्रों के अनुसार भक्ति विधि बताते हैं और साधक को लाभ कैसे होगा, परमेश्वर प्राप्ति कैसे होगी, ये मार्ग भी संत रामपाल जी महाराज ही दिखलाते हैं। यदि आप अपने धर्म की सही क्रियाओं के बारे में जानना चाहते हैं जिनसे कि लाभ संभव है, आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन सुने, जानें। उसके बाद ही आपको ज्ञान होगा कि कौन सी क्रियाएं गलत हैं और कौन सी क्रियाएं सही हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दर्शकों, यदि आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन सुनना चाहते हैं, उनकी विचारधारा को जानना चाहते हैं, तो हमारा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप अभी संत रामपाल जी महाराज जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करें, जो कि अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन ऑनलाइन भी सुन सकते हैं। प्रतिदिन शाम को साधना चैनल पर 7:30 बजे से 8:30 बजे तक आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन घर बैठे टीवी चैनल पर सुन सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकें भी उपलब्ध हैं। संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा को पढ़कर ही हमने इन सब बातों का पता लगाया है। हमने भी प्रमाण देखे हैं, प्रमाण देखकर ही हमने इस बात को आपके सामने रखा है। यदि आप भी तमाम प्रमाण देखना चाहते हैं तो आप एक वेबसाइट पर विजिट करें। उस वेबसाइट का नाम है www.jagatgururampalji.org। इस वेबसाइट पर आपको हर एक धर्म के जितने भी सदग्रंथ हैं
उनका प्रमाण सहित आपको ब्यौरा मिलेगा कि किस सदग्रंथ में क्या लिखा हुआ है।